2 से ढाई केजी की कम से कम ये लौकी है। इस तरीके से जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी अदरक जो है वो बिल्कुल इसमें से निकाल कर और लेके जाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जान रहे हैं कि अब जो है थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया है और महीनों को देखते हुए जैसे फरवरी का महीना चल रहा है और साथ ही अब जो धूप है दोपहर की तेज़ होने लगी है। लेकिन कहीं कहीं बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है कि थोड़े बादल से छा जा रहे हैं और बादल छाने से आप हम सभी जानते हैं ना कि थोड़े से कीट जो हैं वो लग जाते हैं, जिन्हें हम लाइयाँ बोलते हैं ना, वो लगने लग जाती हैं उनमें। जैसे कुछ सब्जियां, राहर हो गया, सीम हो गया, अगर किसी के पास में लोबिया है तो लोबिया हो गई, इन सारी चीज़ों में कीट भी लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक ये बीन्स ऐसा सब्जी है ना जिसमें जल्दी कीट नहीं लगते हैं और ये बहुत आसानी से होती है और लगातार हम आपको एक ही पौधे इसी में से हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं जिस तरीके से इसमें से इतनी हार्वेस्टिंग निकाल रही हूँ एक या दो पौधे से, और इसी तरीके से 4-5 पौधे ही हमारे गार्डन में बहुत हो जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास भी टेरेस में जगह कम होती है ना, वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पौधे ना लगाएं। इसके एक बड़ा कंटेनर हो या छोटे ही कंटेनर हो, जैसे छोटे कंटेनर तो 1-2 पौधे उसमें डाल दें, थोड़ा झुकाव नीचे की ओर कर दें। उससे क्या होता है कि आपकी सब्जियां भी मिल जाती है आपको, और कई बार ऐसा होता है हम एक ही पौधे बहुत सारे लगा देते हैं तो फिर हमें एक ही एक सब्जी मिलती है खाने के लिए। इसलिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा लगाएं। जैसे हमने देखिए इस बार आप देख रहे हैं कि ये इसमें एक हमारा नाशपाती का पौधा है इस कंटेनर में, और इसी में मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये सब जैसे नाशपाती वगैरह हम शौक के लिए तो लगा लेते हैं, लेकिन उसी में मैंने ये देखे 2-4 बीन्स लगा दिया। बीन्स देख ही रहे आप कितनी अच्छी हो गई है। अगली चीज़ आपको दिखा रही हूँ, गोभी। गोभी भी मैंने छोटे बड़े सारे कंटेनर्स में लगाया, और अब तो देखिए फरवरी चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल भी गोभी जो है वो इसी तरह से 1-1 2-2 फल जो है वो दे रही है, और मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। अभी आपने देखा कि हमने वहाँ से जो फूल तोड़ा और उसकी हालत देखिए, और अब ये वाला देखिए कितना अच्छा है। तो गोभी को क्या चाहिए ना, समय समय पर उसकी मिट्टियों में गुड़ाई करना चाहिए, और गुड़ाई के साथ में उसकी मिट्टी जितनी हल्की रहेगी ना उतनी ही ज़्यादा गोभी जो है आपकी बहुत अच्छी होगी। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फूल कितना फ्रेश और कितना अच्छा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, अभी आपने देखा कि मैंने वहाँ कुछ बीन्स तोड़ी, और यहाँ भी ये देखिए इस तरीके से पौधे जो हैं वो ज़मीन में हो गए हैं बिल्कुल, और ये गोभी के वजह से ये पौधे यहाँ से उठ नहीं पाए थे। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ भी बीन्स जो है बिल्कुल लगी हुई है। आप देख रहे होंगे पौधे की हालत, जो इसमें पत्ते नहीं है ना, ये सारे पत्ते जो हैं ज़्यादातर चूहे जो हैं वो बहुत इनको ख़राब करते हैं। गोभी को भी चूहे जो है बहुत ख़राब करते हैं, लेकिन इस बार हमने उनके लिए कुछ ऐसे बहुत से पौधे थे जो छोड़ दिए थे, और उन्होंने इनका बहुत ज़्यादा आनंद उठाया है। लेकिन अब आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने ये गोभी निकाल लिया, अब ये जो क्यारी है आपकी खाली होती चली जा रही है, तो अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगाइए, चाहे कंटेनर में भी, लेकिन अब हमें ये क्यारी खाली छोड़नी पड़ेगी, और वो है गर्मी के लिए, क्योंकि बस गर्मी का मौसम आने वाला है और हमें कुछ गर्मी की सब्जियां भी लगानी हैं। लेकिन अभी भी जैसे आपको बताना चाहूँगी कि हमने गोभी के बाद में, जैसे अभी देखिए कुछ गोभी के पौधे हमने बिल्कुल रखे, देखिए ये इस तरीके से छोटे छोटे फल जो है वो बन रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये पौधा तो मेरा बहुत पुराना हो गया है, लेकिन इसमें फल जो है बस अभी बन रहा है। ये वाला जो फल है अभी और भी थोड़ा सा बढ़ेगा। और अगली चीज़ है हमारी अदरक, और आपको बताना चाहूँगी कि इस कंटेनर, छोटे कंटेनर के जो अदरक है मैंने ज़्यादातर खाने के लिए इस्तेमाल में ले लिया है, और मैं इनकी प्रतिदिन इस तरीके से थोड़े थोड़े अदरक जो है तोड़ती हूँ, और इस तरीके से बिल्कुल मैं लेकर जाती हूँ। तो जैसे ज़्यादा दिन भी अदरक को रखिएगा तो अदरक जो है वो बिल्कुल सूखने लगती है, तो आप ऐसा भी मत करिएगा। जैसे देखिए अपने गार्डन में अदरक थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, और बस आप उन्हें निकालना शुरू कर दीजिए।
मिर्च के बारे में कहना चाहूँगी, जिनके पास भी मिर्च के पौधे हैं आप उनमें एक बिल्कुल अच्छी खाद डालिए। खाद के ऊपर में हमने वीडियो शेयर किया है, आप बिल्कुल उस तरीके से मिर्च पर काम करिए। और साथ में हम आगे और भी बताएंगे कि इनमें बिल्कुल छिड़काव बहुत ज़रूरी है, देसी छिड़काव। तो जहाँ भी आपके मिर्च के पौधे हैं आप उनमें काम करते चले जाइए। ये तो मैंने एक लीची का ये पौधा है, और लीची तो आपको पता है बहुत छोटा पौधा है, तो मैंने इनके साथ में ही एक मिर्च का पौधा जो है इस तरीके से लगा दिया था। और ये बहुत ज़्यादा अंदर था, और अंदर होने की वजह से इसकी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बहुत अच्छी हाइट लेने के बाद में अब ये ऊपर की ओर बहुत फैल रहा है। अब आगे आने वाले समय में ना ये बहुत अच्छे फल देंगे। ये वाली जो मिर्च है ये बिल्कुल इसके पहला फल है। और अब जो है मिर्च जब फलने लगती है तो उसका मतलब ही है कि ये तो फल ही रही हैं, लेकिन आप दूसरे पौधे भी इनके लगा सकते हैं। दूसरा मिर्च का पौधा है हमारा ये, और आप देख सकते हैं कि मिर्च का पौधा कितना छोटा है, और ये बिल्कुल बूसी प्लांट है और बहुत अच्छी मिर्च जो है वो दे रहा है। अब आपको क्या करना है, मिर्च को बिल्कुल कल वायरस से बिल्कुल आपको बचाना है। ज़्यादातर मिर्च में ना इन दिनों निमाटोड जैसा रोग है, या फिर वो इसके जो लीव्स है वो कर्ल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, मिर्च के पौधे को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि जब उसके लीव्स कर्ल होंगे तभी हम उस पर काम करेंगे, नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा पौधा जो है वो बिल्कुल सफ़ेद बन गया है, ये देखिए इस तरीके से। हालांकि पौधे में पत्तियां आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हमने सारे पौधों में इस तरीके का एक छिड़काव करके रखा है। जब आप इस तरीके का सभी पौधों में छिड़काव कर लीजिएगा, कल हमने इसके पर छिड़काव करके इसको बिल्कुल वॉश कर दिया, अच्छे से धुलाई कर दिया है पौधे की। तो आपको क्या करना है, समय समय पर अब मिर्च के पौधे की थोड़ी सी इस तरीके से देखभाल करिएगा, तो देखिएगा कि आगे आने वाले समय में मिर्च बहुत अच्छी फलेगी। इस बार हमने मिर्चों को इसी तरीके से जगह जगह पर बिल्कुल लगाया है, हर एक बड़े पौधों के साथ में। सेपरेट कंटेनर्स हमने बहुत कम लगाए हैं इस बार, और हमने कोशिश करी है कि हम इन्हें जहाँ तहाँ इसी तरीके से लगाकर और मिर्च को लेते रहें, साथ में हम दो सब्जियों का आनंद एक साथ लें। इससे क्या होता है कि हमारी दूसरी सब्जियां भी हमें आसानी से मिलती है, और साथ में हमें ऐसे पौधे इनके कोई सूखने का भी डर नहीं रहता है, ये बहुत आसानी से होते हैं। साथ ही आपको बोलना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं इसमें दो मिर्च के पौधे, इस बात को हमने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया है। और ये देखिए कि किस तरीके से मूली भी इसमें साथ में हो रही है। साथ ही में इसमें ये जो खीरे हम हमेशा हार्वेस्ट करते हैं, ये देखिए खीरे जो हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत पड़ रही है, दोपहर को तो आजकल थोड़ी धूप हो जा रही है, लेकिन शाम को 3 बजे के बाद से ही मौसम में बिल्कुल ठंडक बन रही है। लेकिन खीरे जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हो रहे हैं। साथ ही बोलना चाहूँगी कि खीरे के बीजों को बिल्कुल आप लगा लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल सही टाइम पर खीरे जो है वो बिल्कुल मिलते रहेंगे। अगली चीज़ है हमारी लौकी, और लौकी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत बड़ी हो रही है। ये और भी बड़ी होगी, लेकिन मैं आज इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, कारण कि ये उन्हीं फलों में से हैं जब दूसरे फल छोटे हो रहे थे, और इसी के बीच में ये जो फल है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन मैं कह नहीं सकती कि ये और बड़ा होगा या फिर पक जाएगा, क्योंकि ये लौकी की खासियत है, ये इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। साथ ही आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हम इस तरीके के सब्जियां देखते हैं तो कई बार यकीन करना मुश्किल होता है कि हमने इसमें क्या खाद डाली है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, जिनके भी गार्डन में लौकी या कोई फल जब बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है और वो बिल्कुल रुक सा जाता है, थम सा जाता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हमने जो आपको बिल्कुल देसी तरीके की जो खाद बताई है, गोबर की खाद, सरसों खली, ये बिल्कुल आप डालिए। हाल ही में हमने भी इस पर वीडियो भी शेयर किया है, और उस समय आपने देखा होगा बहुत कम लौकी थी, छोटी और बहुत कम थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे एक एक पौधे में बीन्स हो गया, गोभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अभी हो रही है, और साथ में ये लौकी। तो अब मैं इस लौकी की आज हार्वेस्टिंग करूंगी। पहले मैं तोड़ती हूँ, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा हाइट पर है तो मुझे थोड़ा हेल्प लेनी पड़ती है, और हम लोग ज़्यादातर गार्डनिंग एक दूसरे के हेल्प से ही बिल्कुल करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए काफ़ी अच्छी, देखिए बहुत बड़ी लौकी है। और दूसरी तो मैं छोटी तोड़ने जा रही हूँ, और एक पौधा बिल्कुल सूख गया है, और फिर उसमें से भी मैं निकालने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, जिनके पास भी लौकी है,
जैसे ही लौकी इन दिनों आप जैसे शाम के टाइम पर इनका पॉलिनेशन कर दिया करिए। जब शाम को इनका पॉलिनेशन कर देते हैं उसके बाद अगले दिन आकर तुरंत इन्हें इस तरह के नेट को बिल्कुल पहना दीजिए। और नेट पहनाने के बाद याद रखिए कि ये जो नेट है ना, इसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, जिससे कि जो फल मक्खी है वो अंदर की ओर बिल्कुल भी ना जाने पाए। दूसरी बात, अगर फल मक्खी जो है वो बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशान करती है, ख़ास तौर पर लौकी में, लौकी बिल्कुल भी होने नहीं देती है। अब देखिए आप लौकी की ब्रांचेस आप देख रहे हैं कि बहुत हेल्दी चली आ रही है, साथ में लौकी भी है बिल्कुल जो वो हो रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, लौकी के पौधे की मिट्टी, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि जिनके यहाँ पर लौकी के पौधे हैं और वहाँ लौकी जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है, हालांकि आप देख रहे हैं ये हमारे पौधे बिल्कुल पुराने, आपको देखने से लग रहा होगा पूरे पत्ते जले हुए हैं, लेकिन लौकी आप देखिए जहाँ जहाँ बिल्कुल इसी तरीके से आई हुई है। इसका कारण जानते हैं क्या है? हालांकि बहुत तेज ठंड से मौसम जो है वो लौकी के फलों को बिल्कुल जलाता जा रहा है, पत्तों को जलाता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लगातार उसकी मिट्टी में गोड़ाई करके और खाद को डालते चले जा रहे हैं और आपके साथ भी लगातार हम शेयर कर रहे हैं। साथ ही आपसे बोलना चाहूँगी, ये देखिए अगर आपने लौकी को नेट नहीं लगाया तो ये देखिए हमने बिल्कुल एग्जाम्पल तौर पर आपको दिखाने के लिए बिल्कुल रखा है, लौकी बिल्कुल सड़ चुकी है, फल मक्खी प्रतिदिन इसके ऊपर में आती है और अटैक करती है, क्योंकि यही एक लौकी है जिसको मैंने खुला छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार हम इतनी कोशिश के बाद भी जो है लौकी को नहीं बचा पाते। और आप देख सकते हैं बेलों की हालत, लेकिन लौकी आप देख रहे हैं ना बिल्कुल किस तरीके से, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। अब इन्हें 1-2 दिन हम देखेंगे कि ये बढ़ती है या नहीं, तो फिर इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो हो जाएगी। लेकिन पॉलिनेशन का अगर सही टाइम है तो वो बिल्कुल 5:30-6 बजे आइए और फूल बिल्कुल खिले रहते हैं इस टाइम पर, और इनका पॉलिनेशन है जो बिल्कुल करिए। खाद हमने आपको बताया लौकी के लिए कि कौन सी खाद जो है बिल्कुल डालना है। साथ में बात है अमरूद की, अमरूद के बारे में बोलना चाहूँगी कि अमरूद के ऊपर भी हमने एक वीडियो शेयर किया है और जिसमें आपको बताया है कि किस तरीके से मिट्टी बनाना है। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो अमरूद है वो इस तरीके से फलना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं इस अमरूद के पौधे की पत्तियां बिल्कुल फ्रेश और अच्छी लग रही है। कारण जानते हैं, इसके अब तक के मैंने 2 बार अच्छी तरीके से पाइप से बिल्कुल धुलाई कर दिया है और जगह जगह पर ये देखिए जहाँ से भी डस्ट है सब निकाल दिया है, और अमरूद देख सकते हैं आप कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा पौधा भी है हमारा जो लगातार हमें फल दे रहा है। अभी आपने देखा कि हमने लौकी, गोभी, ये सारी चीज़ें निकाली, और अब हम आपको बता रहे हैं ब्रोकली। ब्रोकली ये देखिए, ये छोटा सा कंटेनर है, इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है और मैंने इस पर कोई बहुत विशेष ध्यान भी नहीं दिया है। और क्योंकि इस साल ब्रोकली के पौधे बहुत ज़्यादा है, कई बार बहुत पौधे हो जाते हैं ना, तब भी थोड़ा आपका ध्यान जो है वो नहीं रह पाता है, क्योंकि बीज थे पूरे डाल दिए और डालने के बाद क्या हुआ, ये सारे पौधे ही निकल गए। अब जब इतने पौधे निकल गए ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको फेंक भी नहीं सकती, अब इन्हें लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने क्या किया, हर छोटे बड़े कंटेनर्स में जहाँ तहाँ मैंने इन्हें बिल्कुल लगा दिया। अच्छा, लगाने के बाद देख सकते हैं कि आप ये बहुत अच्छे से तैयार भी हो रही हैं। हालांकि बहुत बड़ा फूल नहीं है, जैसा कंटेनर, जैसे गोड़ाई, जैसी खाद, उसी के अनुसार ये जो है बड़े हो रहे हैं। लेकिन जब ब्रोकली जो है आप जब देखें कि हाँ ये फल जो अलग अलग होने लगे हैं तो उसको बेहतर होता है तोड़ने से क्या होगा कि कम से कम ये अच्छे से खाने के काम आएगी। दूसरी जो है वो बहुत छोटी है, तो अब आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी गोड़ाई करके और इसमें मैं खाद डालती हूँ, जिससे कि इसमें ये जो 1-2 पौधे हैं ये बहुत अच्छे से बाद में तैयार हो। जैसे अभी हमने आपको एक अमरूद का पौधा दिखाया और हमने आपसे कहा कि उसमें जो अमरूद है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ भी हमारे अमरूद जो है वो बहुत अच्छे पके हुए हैं और आप देख सक रहे हैं कि इसको चिड़ियों ने बिल्कुल खा लिया है। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि अमरूद के पौधे जो आप देख रहे हैं इस वक्त थोड़े मुरझाए से लग रहे हैं, कारण कि कई बार कंटेनर्स में हम 1-2 मग पानी डाल देते हैं, कभी जल्दी के वजह से या कुछ भी। लेकिन अगर फलों के या किसी भी कंटेनर में पानी डालने का जो सही नियम है वो हमने आपको बताया है। कंटेनर सूख जाए उसके बाद कंटेनर को पूरा फुल कर दीजिए।
और बीच में क्या हुआ, हाल ही में मैं इसमें किसी कारणवश पानी नहीं डाल पाई थी और अचानक ही पौधे की जो रंगत है मानो बिल्कुल उड़ गई, लेकिन फल जो हैं वो बेचारे उन्होंने साथ दिया और वो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पके हुए हैं। लेकिन अब इस पौधे के जो पुराने फल है वो पूरे ख़त्म हो गए हैं, हालांकि हमने इस पर भी वीडियो शेयर किया हुआ था आप लोगों को। और अब जो है हमें तैयारी है इसके नए फलों की। अब नए फलों आने के लिए हमें पौधे की थोड़ी सी ध्यान देना होगा, हल्का छिड़काव के साथ में इसकी धुलाई करना होगा फिर से एक बार, और मिट्टी में इतना पानी अच्छे से डालना होगा, हफ्ते में 2 दिन ही पानी डालना होगा, 3-3 दिन के गैप में। लेकिन जब भी पानी डालेंगे तो हम इस तरह से इसके कंटेनर में फुल पानी डालेंगे और आप देखिएगा कि जो अमरूद है बिल्कुल इसी तरीके से अगले सीजन में भी बहुत अच्छे आएंगे। जैसे कि आपको बताना मैं चाहूँगी कि हमारे जैसे देखिए, जैसे ये अमरूद का पौधा है और इसमें भी लगातार जो है हमारे फल जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से फल बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही देखें कि अब फल बन रहे हैं पौधे में, तो ख़ास तौर पे इनमें पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अमरूद के पौधे में पानी की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, अमरूद का ना अचानक ही ग्रोथ रुक जाता है, फिर बाद में वो पकते समय बहुत लंबा टाइम लेते हैं और वो मानो पकना ही भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फलों पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक बहुत ही हेल्दी हार्वेस्टिंग ली है, ब्रोकली है, साथ में फूल गोभी है, आप देख रहे हैं लौकी है, ये कुछ बीन्स है, और ये लौकी का पौधा हमारा ख़राब होने जा रहा था तो हमने इसमें से लौकी निकाल ली। अदरक तो हम ऐसे प्रतिदिन थोड़ी बहुत जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इतनी गांठें जो है वो निकाल के लेके जाते हैं। और खीरे की हार्वेस्टिंग हमने हमेशा आपको दी है। और साथ में आप देख सकते हैं ये है अमरूद, और अमरूद भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हर सब्जी का आपको अपने गार्डन में बिल्कुल आनंद लेना है। जैसे आप देख रहे हैं हमने इन मूंगरों को भी तोड़ा और साथ में हमने जो भी वीडियो शेयर किया आपके साथ में लौकी के बीजों को लेके अन्य बीजों को भी लगाने के बारे में हमने आप लोगों से कहा है, वो सारे बीजों को लगाते चले जाइए और इसी तरीके से अपनी सब्जियों का बिल्कुल आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।